श्री राम समर्थ। मई 29। भगवान की लगन लगनी चाहिए। जिसे जो प्रिय होता है वही हम करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। भगवान को प्रेम के सिवाय और कुछ भी प्रिय नहीं है। हम में भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो, इसलिए हमें उसके लिए अपनापा लगना चाहिए। ऐसा निश्चय करे कि भगवान को प्राप्त किए बिना नहीं रहूंगा। जहाँ निश्चय या संकल्प होता है वहाँ सब बातें सूझने लगती हैं। तलमलाहट होने पर राह सूझती है। साधु संत हमेशा राह दिखाने के लिए तैयार होते हैं। हम केवल अपनी देह बुद्धि एक तरफ रखकर उनकी शरण में जाए। सारा संसार ही यदि भगवान का है तो फिर चिंता का क्या कारण है। झंझट किसने मोल ली है? स्वयं मैंने ही। मैं स्वयं निर्दोष बनूंगा तभी लोग हमें निर्दोष दिखाई देंगे। हमारे सभी अवगुणों का कारण यही है कि हम भगवान को भूल गए हैं। हमें परमात्मा का विस्मरण हुआ है। यही सच्चा पाप है। जहाँ कोई देखता नहीं वहाँ बुरे कर्म करते हैं, लेकिन भगवान सब ओर देखते हैं। यह भान रखेंगे तो हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। कोई भी काम करते समय यदि फल की आशा रखे तो वह घातक होती है। जिस कृत्य से भगवान हमारे निकट आते हो वही सत्कृत्य होता है। स्नान संध्या करने पर यदि बुरा काम करे तो उससे क्या लाभ? मन में कोई हेतु न रखकर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर व्यवहार करे। मन परमेश्वर को समर्पित करे और उसे किसी अन्य कामों में न उलझाए। एक बार अर्पण किया मन यदि फिर विषय वासना में डूबेगा तो समझना चाहिए कि मन अर्पण नहीं हुआ। मेरी गृहस्थी जैसी भी होने वाली हो वैसी हो, किंतु हे भगवान मुझे तुम्हारा विस्मरण न हो, ऐसी हम अनन्य भाव से प्रार्थना करें। प्रत्येक कृति में मैं भगवान का हूँ ऐसा भान रखे। अवनति के समय में भी जो भगवान का होकर रहता है उसे फिर किसी का भी डर नहीं लगता। पांडवों के साथ तो साक्षात भगवान थे, फिर भी उन्हें कितने संकटों से संघर्ष करना पड़ा, कितने भोग उन्होंने भोगे। कभी कभी लोग पूछते हैं संकटों को आने के बाद उबारने के बदले उन्हें भगवान पहले ही क्यों नहीं टाल देते? इसका उत्तर देना आसान है। कई बार हम पर आने वाले संकट यदि कोई टाल दे तो हम कहते हैं कि संकट आने को ही नहीं थे। यदि सच कहा जाए तो संकट हमारे ही कर्म के फल होते हैं। यदि संकट काल में हमें भगवान का स्मरण रहे और उसके अस्तित्व का भान रहे तो वह बात भी हमें संतोष देती है। जिन्हें सभी बातें अनुकूल होती है उन्हें भी संतोष नहीं होता। अतः जिन्हें उतनी पूर्ण अनुकूलता नहीं होती उन्हें असंतोष मानने का कोई कारण ही नहीं रहता। असंतोष का ही रोग यानी बीमारी सबको है और भगवान का नाम स्मरण यह औषधि भी सबके लिए एक ही है। आज का मुख्य विचार, जिसका संतोष भगवान पर निर्भर है उसका संतोष किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।